हेलो एवरीवन, दिस इज CMA अली असगर अत्तरवाला और मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि क्लास 10 के बाद कॉमर्स के साथ आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेनी चाहिए और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे आप शुरू करेंगे 1 अप्रैल 2026 से, तो आपका 11-12 टोटल कंप्लीट होगा मार्च 2028 में। तो ये जो आपका 2 साल का सफ़र है, ये आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊँगा बड़ी ही सिंपल वे में। सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कॉमर्स लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कॉमर्स के साथ कौन से सब्जेक्ट्स लेते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर मैथ्स ही लेना, मैथ्स से तो मेरे को बहुत डर लगता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिना मैथ्स के करियर ऑप्शंस कम हो जाते हैं। अगर आपको फ्यूचर में करियर ओरिएंटेड है, अगर आपको आगे बहुत कुछ करना है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैथ्स के बिना ये नहीं हो सकता। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, 0% इंटरेस्ट है, तो मैं बोलूँगा आप मैथ्स ड्रॉप कर लो। लेकिन आपका 1% भी इंटरेस्ट है मैथ्स में करने का, तो मैं आपको बोलूँगा कि मैथ्स के बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सर आप बोल रहे हैं मैथ्स लेके करना है, तो अब उसमें करना क्या है? मैं आपको ये कहूँगा कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएगी तो आपको यही मैथ्स काम आएगा। जैसे कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है कॉमर्स में कंप्लीट करने के बाद क्लास 12, जैसे कि CA हुआ, CS हुआ, CMA हुआ, MBA हुआ और BCom हुआ। उसके साथ आप ACCA भी कर सकते हैं। अब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिना मैथ्स की आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैथ्स छोड़ देते हैं तो आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते, और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका मैथ्स का ज़रूरत बहुत ही पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि मैथ्स तो आपको छोड़ना नहीं है, मैथ्स को साथ में लेके करना है। और मैथ्स में भी कैटेगरी, एक होता है कोर मैथ्स, एक होता है अप्लाइड मैथ्स। अब जैसे कोर मैथ्स होता है तो उसके अंदर थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे कर ही नहीं सकते। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और आपका रूटीन बना के चलते हैं कि मेरे को डेली कुछ ना कुछ उस पर करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैथ्स में बिल्कुल घबराना नहीं है। आप आराम से अच्छे स्कोर करेंगे और आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि उसके अंदर सारे टॉपिक्स आते हैं, डिफरेंशिएशन आते हैं, इंटीग्रेशन आते हैं, सेट्स आते हैं, रिलेशन आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ये सारे कोर मैथ्स के अंदर आते हैं। और अप्लाइड मैथ्स में जो रहता है, जो आपके डेली रूटीन्स वाले रहते हैं, स्टैटिस्टिकल पोर्शंस रहते हैं, प्रोबेबिलिटीज रहते हैं, तो ये सारे आपके अप्लाइड मैथ्स के अंदर आते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझना पहले ज़रूरी है कि मैथ्स के 2 कैटेगरी क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 10 के बाद आपको कॉमर्स में मैथ्स का इम्पोर्टेंस क्या है और आगे आपको कैसे बढ़ना है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप मैथ्स को ले, मैथ्स को पढ़े, मैथ्स से ना डरे। मैं आपके साथ हूँ। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।